हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। ये फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। जब हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो फिर उसके साथ साथ हमारा फर्स्ट यूनिट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन ओवरलोडिंग किसे कहते हैं। A function name having several definitions that are differential by the number, types or sequence of their argument is known as function overloading। ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है ये बिल्कुल नया है आपके लिए, क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए उसमें हम लोगों ने फंक्शन वन से ज़्यादा यूज़ किए थे एक प्रोग्राम में, लेकिन सभी फंक्शंस के जो नाम थे ना वो अलग अलग थे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ही नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन ले रहे हैं एक प्रोग्राम में, और वो फंक्शन उन फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, टाइप्स और सीक्वेंस ऑफ देयर आर्गुमेंट। देखते हैं, आप एग्जांपल देखिए। ये देखिए, ये हमने 5 फंक्शंस लिए हैं। सब फंक्शंस का नाम क्या है, एरिया। पहला फंक्शन देखिए, रिटर्न टाइप इंटीजर है, एरिया फंक्शन का नाम है, और ये डेटा टाइप है जिसको हम आर्गुमेंट भी बोलते हैं, जिसको हम पैरामीटर भी बोलते हैं। इसकी जो डेटा टाइप है पहले फंक्शन की वो इंटीजर है। सेकेंड फंक्शन देखिए, रिटर्न टाइप इंटीजर है और डेटा टाइप इसके 2 हैं, और दोनों के दोनों डेटा टाइप इसके इंटीजर हैं। ये दोनों फंक्शन नाम सेम है इनके, लेकिन फंक्शन ये अलग हैं। कैसे, देखिए, नंबर ऑफ डेटा टाइप्स, पहले में एक था, दूसरे में 2 डेटा टाइप यूज किए हैं। अब तीसरा फंक्शन देखिए, रिटर्न टाइप फ्लोट है, फंक्शन सेम नाम है एरिया, इसकी डेटा टाइप भी फ्लोट है। तो ये अलग हो गया तीसरा फंक्शन। देख रहे हैं आप, ये क्लियरली आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब हम चलते हैं फोर्थ फंक्शन की तरफ, वो भी एरिया है, इसके डेटा टाइप 2 हैं, एक इंटीजर है, दूसरा फ्लोट है। अब देखिए, ऊपर फ्लोट था, नीचे इंटीजर और फ्लोट है, 2 हो गए, तो ये भी इनसे अलग हो गया। एंड लास्ट वन देखिए आप, एरिया, ये हमारा फंक्शन है, इसके डेटा टाइप्स भी 2 हैं, फ्लोट और इंट, फ्लोट और इंटीजर। तो आप कहेंगे ये फोर्थ और फिफ्थ वाला सेम हो गया, क्यों? क्योंकि इन दोनों में 2 डेटा टाइप यूज हैं, इंटीजर और फ्लोट, लेकिन ये दोनों फंक्शन अलग हैं, क्योंकि सीक्वेंस देखिए, फोर्थ वाले में इंटीजर है पहले डेटा टाइप, और सेकंड डेटा टाइप जो हम देंगे वो फ्लोट होगा, और लास्ट वाले में फ्लोट डेटा टाइप पहले है और बाद में इंटीजर है। तो सीक्वेंस चेंज हुआ ना। तो हम डेफिनेशन की तरफ चलेंगे एक बार फिर से, तो कि आपको क्लियर हो जाए। ए फंक्शन नेम हैविंग सेवरल डेफिनेशन दैट आर डिफरेंशियल बाय द नंबर ऑफ डेटा टाइप्स और सीक्वेंस ऑफ देयर आर्गुमेंट इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। तो आपको इससे थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, कैसे हम सेम फंक्शन बनाएंगे और उनके हम प्रोटोटाइप्स चेंज होंगे, उनके जहाँ हम पैरामीटर्स उनके अलग होंगे। चलो हम एक प्रोग्राम देखते हैं और प्रोग्राम से हम क्लियरली सीखेंगे कि कैसे हम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। ये देखिए, ये हमारी आ गई हेडर फाइल्स। उसके बाद हमने फंक्शंस मेंशन किए हैं, डिस्प्ले, इसके जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है पहले का, सेकेंड फंक्शन भी सेम है, डिस्प्ले, डेटा टाइप फ्लोट, थर्ड डिस्प्ले, डेटा टाइप इसके 2 है, एक इंटीजर है और दूसरा फ्लोट है। ये देखिए, हमने ये 3 फंक्शन बनाए हैं, नाम सेम है, लेकिन ये 3 फंक्शन सेम नहीं है, ये डिफरेंट हैं। कैसे, पहले फंक्शन का डेटा टाइप इंटीजर है, दूसरे का फ्लोट है, तीसरे के 2 हैं और नाम है, और कौन से हैं वो, इंटीजर और फ्लोट। अब हम चलते हैं अपने मेन फंक्शन की तरफ। मेन फंक्शन हो गया हमारा स्टार्ट, ये होगी हमारी क्लियर स्क्रीन। ये हमने क्या किया है, इंटीजर a इज इक्वल टू 5,
फ्लोट b इज इक्वल टू 5.5। ये हम क्या करें, ये हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, एक हमने किया है इंटीजर टाइप और दूसरा हमने किया है फ्लोट टाइप। अब देखिए डिस्प्ले a, डिस्प्ले b, डिस्प्ले a कॉमा b, ये हमने तीन फंक्शंस कॉल किए हैं। अब जब हमने तीन फंक्शन कॉल किए उसके बाद हमने गेट ch किया और हमारी ब्रैकेट होगी क्लोज। ये तीनों फंक्शन हमने कॉल किए हैं। कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया है, क्योंकि नाम सेम है। जब हम डिस्प्ले ए पहला फंक्शन कॉल करेंगे तो जो कंपाइलर होगा वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल यहाँ ले जाएगा। देखिए वॉइड डिस्प्ले इंट बैर, क्या होगा, ये जो ए की वैल्यू होगी, ए कौन सा वेरिएबल है, इंटीजर है, तो इसकी जो वैल्यू होगी 5 ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगी वेरिएबल में, यहाँ ये स्टोर हो जाएगी। फिर हम लिखेंगे सी आउट इंटीजर नंबर, ये वेरिएबल, तो वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी वैल्यू, इंटीजर ए की क्या वैल्यू है उसकी 5। उसके बाद देखिए सेकेंड फंक्शन कॉल किया था डिस्प्ले बी, तो कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कंट्रोल यहाँ ले जाएगा बॉय डिस्प्ले फ्लोट बी, क्योंकि b कौन सा है हमारा वेरिएबल, फ्लोट है और उसकी वैल्यू 5.5 है, तो b की जो वैल्यू है 5.5 वो फ्लोट बैर में स्टोर हो जाएगी। फिर हमने किया सी आउट फ्लोट नंबर, यहाँ पे डिस्प्ले होगी हमारी वैल्यू किसकी, var वैर की, वो क्या वैल्यू है उसकी 5.5। अब देखिए हमारा लास्ट फंक्शन है डिस्प्ले a कॉमा b। अब कंपाइलर क्या करेगा कि जिस फंक्शन में दो डेटा टाइप्स होंगे वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल वहाँ शिफ्ट करेगा। ये देखिए बॉय डिस्प्ले इंट वैर 1 कॉमा फ्लोट बैर 2, तो फिर सी आउट हो जाएगा इंटीजर नंबर, ये वेरिएबल 1, सी आउट फ्लोट नंबर, ये वेरिएबल 2, तो यहाँ से कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अब आउटपुट देखते हैं, इंटीजर नंबर ए की वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी ए की 5, फ्लोट नंबर 5.5 और ये वाला फंक्शन इंटीजर नंबर 5 एंड फ्लोट नंबर 5.5, तो ये थी फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉपिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग इन C++। ये जो प्रोग्राम हमने आज किया, ये प्रोग्राम आप 2-3 बार देखना, फिर आपको थोड़े से कंसेप्ट समझ आएंगे। हमने जो प्रैक्टिकल फाइल बनानी है ना, उसमें भी हमने ये प्रोग्राम लिखने हैं, तो आप ये प्रोग्राम अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपका जो फर्स्ट यूनिट था वो ख़त्म होता है। Thank you students and all the best.